और एक और सब्जेक्ट देखा था। आप लोग ने नोट्स बनाए होंगे डायरी में। डायबिटीज। यस, शुगर हेल्थ। शुगर हेल्थ। और आज हम देखने वाले हैं ब्रेन हेल्थ। जैसे कहा जाता है कंप्यूटर बिना सीपीयू के नहीं चल सकता, है ना। मदरबोर्ड अगर गया तो सब कुछ गया। तो वैसे ही हमारे बॉडी का भी एक सीपीयू होता है जिसे हम कहते हैं ब्रेन। अभी सब लोग जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, मेरा क्वेश्चन आप लोग से, सबके पास अपना अपना ब्रेन है ना? लेके बैठे हैं सब लोग? कहीं रख तो नहीं दिया अलमारी में? या सो तो नहीं रहे कहीं पे अभी वो? अगर सो रहा है तो उसको उठा देना, क्योंकि सेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आज का। और जैसे अवनी मैडम ने बोला, जो लोग स्ट्रेस में है, बेचारे दुखी है, उन लोगों को भी पकड़ पकड़ के बिठा दो आज के सेशन में। उत्तरायण के पहले ही खुश हो जाएंगे वो लोग। क्योंकि आज हम बहुत सारी बातें जानने वाले हैं अबाउट ब्रेन हेल्थ एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, और किस तरीके से हमारी सप्लीमेंट्स जो है इसमें चार चांद लगा सकती है आप। तो ब्रेन हेल्थ होता क्या है? किस चीज को हम कहेंगे कि यस, ये ब्रेन हेल्थ है? तो सिंपल सी बात है, अगर हमारा ब्रेन जो है वो ठीक तरीके से सोच पा रहा है, डिसीजन ले पा रहा है, हमारा ब्रेन हमारे डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस को कंट्रोल कर पा रहा है, चाहे वो हैप्पीनेस का इमोशन हो, चाहे वो सैडनेस का इमोशन हो, चाहे एनीथिंग, अगर वो इमोशंस को कंट्रोल भी कर पा रहा है, आप कॉन्फिडेंट फील कर पाते हो, आप अपने डे को बहुत अच्छा प्रोडक्टिव बना पाते हो, अपना काम अच्छे से परफॉर्म कर पाते हो, जस्ट बिकॉज ऑफ योर ब्रेन, तो उसे हम कहेंगे योर ब्रेन हेल्थ इज गुड। बट अगर मान लो आपका ब्रेन जो है कहीं ना कहीं बेचारा बीमार हो रहा है, क्योंकि हमारी लापरवाही की वजह से, तो क्या होगा पता है? चीजों को याद रखना इस ब्रेन के लिए मुश्किल हो जाएगा। डिसीजन मेकिंग पावर जो है ब्रेन का, जो उसकी क्षमता है, वो खो जाएगी। ट्रेनिंग में फोकस के साथ बैठना है ना, लेकिन वो फोकस बिल्ड नहीं हो पाएगा क्योंकि ब्रेन जो है वो साथ नहीं दे रहा है। शादी में जाओगे, किसी का चेहरा देखोगे आप, वो सामने वाला आके बोलेगा पहचाना मुझे, पहचाना, आपको लगेगा यार पहचाना तो है लेकिन नाम याद नहीं आ रहा है। होता है ना ऐसा? इंसान की सूरत जानी पहचानी लगती है लेकिन हम नाम उसको याद नहीं कर पाते। और कई बार जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, आप देखेंगे कई सारी ऐसी लेडीज और जेंट्स के साथ प्रॉब्लम होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप किचन में गए हो, आपने फ्रिज का दरवाजा ओपन किया और आप खड़े हो गए हो। आप खड़े हो गए हो कुछ सेकंड्स के लिए और ये सोच रहे हो कि मैंने फ्रिज का डोर ओपन क्यों किया। कभी आपने फोन हाथ में लिया, और कई बार ऐसा होता है ना, फोन हाथ में लिया लेकिन ये नहीं पता कि किसको फोन करना था। विद इन सेकेंड्स दिमाग में से गायब हो जाता है, सोचो। तो दिमाग बेचारा कितना कमजोर हो गया होगा, कितना बीमार हो गया होगा कि इतना जल्दी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो रहा है लोगों का। और बढ़ती उम्र, मैं ज्यादा 40 50 साल 60 साल तो नहीं बोलूंगी, लेकिन आज की तारीख में तो जो 30 के ऊपर भी है ना, उनका भी मेमोरी लॉस होता जा रहा है। 30 के ऊपर छोड़ो, जो यंग एडल्ट्स है उनका भी मेमोरी लॉस होता जा रहा है। अब ऊपर वाला तो सबको ब्रेन देता है, बिना ब्रेन के तो कोई भेजता नहीं है यहाँ पे। हम नॉर्मल इंसान हैं, हम अपना काम ठीक से कर पाते हैं, बोल पाते हैं, चल पाते हैं, हमारा ब्रेन मतलब ठीक से काम कर रहा है, वो जो सिग्नल्स दे रहा है हमारा बॉडी उसके ऊपर रिएक्शन दे रहा है। तो ऐसे कौन से पिलर्स है जो आपके ब्रेन को हेल्दी बनाए रखने में हेल्प करेगा? लिखना। नंबर वन इज न्यूट्रिशन। जो खाना है, फूड है, ये आपका ब्रेन के लिए पावर के समान काम करता है, न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन में कौन सा न्यूट्रिशन आपके बॉडी को चाहिए सबसे ज्यादा, अगर आपको ब्रेन हेल्थ को शार्प करना है? देखो, ब्रेन हेल्थ शार्प रहेगी तो बिजनेस अपने आप भागेगा। किसी को कन्विंस नहीं कर पाते हो, कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हो, समझा नहीं पाते हो, लेकिन ब्रेन हेल्थ सही रहेगा, शार्प रहेगा, तो ये सारा काम अपने आप होगा। प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ जाएगा। तो न्यूट्रिशन में हमको ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें हमको ओमेगा 3 मिले, क्योंकि ओमेगा 3 ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। हमने हार्ट हेल्थ में बात करी थी ओमेगा 3 एंटार्क्टिक क्रील ऑयल की। हार्ट के लिए अच्छा है, ब्रेन के लिए अच्छा है, लीवर के लिए भी अच्छा है। दूसरा, जो हमने कल बात करी थी, एंटीऑक्सीडेंट्स। ब्रेन को एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए। तीसरा, प्रोटीन बॉडी को मिलना चाहिए, बिल्डिंग ब्लॉक है जो हमारी ब्रेन हेल्थ को अच्छा बनाता है।
फोर्थ, प्रॉपर हाइड्रेशन। एटलीस्ट 2.5 से 3 लीटर पानी, जो मैंने आपको कल बताया था, अभी इस सीजन में जाना चाहिए बॉडी में। अगर पानी की कमी आ रही है तो ब्रेन हेल्थ अफेक्ट होगी। जैसे हमारी बॉडी असंख्य कोशिकाओं से बना है ना, उसी तरीके से हमारे दिमाग में, हमारे ब्रेन में भी कोशिकाएं होती है, सेल्स होती है। लेकिन वो जो सेल्स होते हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं, वो ऐसे नॉर्मल वाले नहीं होते, वो स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं और उसको कहते हैं न्यूरॉन्स। आपने कभी देखा होगा, दिमाग का अगर कोई डॉक्टर है ब्रेन का, तो उसको क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट बोलेंगे ना। तो हमारे ब्रेन में ऐसे असंख्य न्यूरॉन्स होते हैं, तकरीबन 86 बिलियन, मतलब बहुत बहुत 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। एंड ये न्यूरॉन्स अगर हेल्दी है, अगर वो सिग्नल्स रिसीव कर पा रहे हैं, सेंड कर पा रहे हैं आपके बॉडी को अच्छे से, तब आपका ब्रेन ठीक से काम करेगा। लेकिन अगर किसमें कोई इफेक्ट आया, ये डैमेज हुआ न्यूरॉन, तो दिक्कत होगी। इसके ऊपर हम बात करेंगे, न्यूरॉन के ऊपर। सेकेंड पिलर आपको लिखना है फिजिकल फिटनेस, जो आपकी ब्रेन हेल्थ को अच्छा बनाती है। एवरी डे एक्सरसाइज, एटलीस्ट 30 से 45 मिनट वॉक कर सकते हो, योगा, डीप ब्रीदिंग, क्वालिटी ऑफ स्लीप, जो 7 से 8 घंटे की हमको नींद लेनी चाहिए। ये सेकंड पिलर है हमारा, फिजिकल फिटनेस, जो आपकी सीधा ब्रेन हेल्थ से लिंक्ड है। तीसरा पिलर, मेंटल फिटनेस। अब मेंटल फिटनेस के लिए क्या करें? न्यूट्रिशन की बात कर ली हमने, फिर हमने फिजिकल फिटनेस की बात करी। मेंटल फिटनेस बढ़ेगा तो ब्रेन हेल्थ हेल्दी रहेगा। तो मेंटल फिटनेस को बढ़ाने के लिए क्या करना है? हर दिन एक बुक पढ़नी है, एटलीस्ट 15 मिनट, तो 15 मिनट या 20 मिनट। मैं नहीं बोलती 1 घंटा 2 घंटा पढ़ो, बट 15 मिनट तो निकाल सकते। क्योंकि जैसे पेट को खाने की जरूरत होती है ना, वैसे ही आपके दिमाग को भी खाने की जरूरत होती है। अच्छे विचार, अच्छी लर्निंग, अच्छे अनुभव, वो आपको किताबों में से मिलेगा, या फिर कोई न्यू स्किल्स सीखना, म्यूजिक, या फिर कोई नई लैंग्वेज आप सीख रहे हो, कोई कोई नई कम्युनिकेशन स्किल्स आप सीख रहे हो, कोई पजल सॉल्व कर रहे हो, उससे दिमाग का क्या होता है? एक्सरसाइज होता है। तो आपकी मेंटल फिटनेस बढ़ेगी। और जो आज की तारीख में सबसे ज्यादा उपयोग कर रहे हैं ना इसका, किसका? इसका स्क्रीन टाइम कम करना है। सबके फोन में स्क्रीन टाइम करके एक ऑप्शन होगा कि आपने मोबाइल का स्क्रीन टाइम कितना बिताया पूरे दिन में। जैसे कि मैं अगर बताऊं आपको, ये दिख रहा है सबको स्क्रीन टाइम? ठीक है, ये दिख नहीं रहा है, ये ब्लैक कलर में यहाँ पर आपको दिखेगा स्क्रीन टाइम। इससे क्या होगा पता है? आपको आइडिया आएगा जब आप ये सेट कर दोगे कि आपने कितना स्क्रीन टाइम किया। और कई बार तो लोग शॉक हो जाते हैं देख करके कि पूरे दिन में 24 घंटे है और उनका स्क्रीन टाइम हो गया है 12 घंटा। मतलब आधा दिन केवल और केवल मोबाइल में स्क्रोलिंग किया है लोगों ने। और ये स्क्रीन टाइम जितना बढ़ता है उतना आपका मेंटल फिटनेस, आपका ब्रेन हेल्थ अफेक्ट होता है। तो लिमिट कर दो उसको। कोई एप्लीकेशन आप ज्यादा यूज करते हो, उसका टाइम सेट कर दो कि इंस्टाग्राम अगर मैं ज्यादा यूज कर रही हूँ तो इंस्टाग्राम केवल 15 मिनट ही यूज करना है, उसका टाइमलाइन सब सेट होता है। चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, एनीथिंग। एक और चीज करनी चाहिए मेंटल फिटनेस के लिए, जो आपके दिमाग को हेल्दी बनाएगा, और वो है, आज से, अभी से रेगुलर हैबिट डाल दो उसकी। दिन में कभी भी एटलीस्ट 10 मिनट मेडिटेशन करना है। आंख बंद करके बैठना है, कोई डिस्टरबेंस नहीं, कुछ बोलना नहीं है, कुछ सोचना नहीं है, बस खो जाना है। 10 मिनट का मेडिटेशन एवरी डे, किसी भी वक्त। ये था हमारा थर्ड पिलर। फोर्थ पिलर, अगर ब्रेन हेल्थ को अच्छा बनाना है, इमोशनल वेलनेस। अभी हमने मेंटल वेलनेस की बात करी, अभी हम इमोशनल वेलनेस को जान रहे हैं। इमोशनल वेलनेस में क्या आता है? जो लोग बहुत ज्यादा एंजाइटी में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, अब ये एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन है ना, आपके दिमाग को अंदर से मार देती है, न्यूरॉन्स बेचारे कमजोर होने लग जाते हैं। इसीलिए लोगों की याददाश्त चली जाती है, अलग अलग बीमारियां आ जाती है, इतना टेंशन बढ़ जाता है कि आगे चल के लोगों को ब्रेन स्ट्रोक तक आता है। तो इमोशनल वेलनेस को बिल्ड करने के लिए आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखना रहेगा। आपको कुछ ऐसे लोगों का सर्कल अपने आसपास रखना होगा जिससे आप बातें कर सको, सपोर्ट ले सको।
अंदर ही अंदर आपको कुछ भर के नहीं रखना है, क्योंकि अगर आप अपने इमोशंस को सप्रेस करेंगे, सप्रेस करना मतलब भर के रखना, आपको दर्द फील हो रहा है, आपको दुखी आप हो, या फिर आप बहुत ज्यादा खुश हो, कुछ भी है, एनीथिंग, कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा दोस्त, कोई थेरापिस्ट, कोई मेंटोर, एनीवन, कोई भी ऐसा इंसान आपके जीवन में होना चाहिए जिसके साथ अपना सुख दुख आप बांट सको। प्लस एक सबसे बड़ी हैबिट जो आपको बिल्ड करनी चाहिए हर एक इंसान को, वो है ग्रेटिट्यूड की डायरी। ग्रेटिट्यूड डायरी, हर दिन आपके जीवन में जो भी अच्छी चीजें हुई है, रात को सोने से पहले उसको लिखो। सुबह में लिखो एक बार कुछ अच्छा अपने दिन के लिए, और रात को सोने से पहले लिखो आपके जीवन में जो जो अच्छी चीजें हुई है उसके लिए आप आभारी हो, यू आर थैंकफुल। ये ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन हेल्थ को है ना पॉजिटिव करने लग जाएगा, आपका ब्रेन फ्रेश फील करेगा, न्यूरॉन्स एक्टिव रहेंगे, हैप्पीनेस का हार्मोन रिलीज होगा, ऑटोमेटिकली दुख दर्द जो समस्याएं हैं दिमाग से चली जाएगी। और जो हमने हार्ट हेल्थ की बात करी थी ना, जब आपका हार्ट काम रहता है, जब दिल आपका सही है ना, तो दिमाग अपने आप सही होने लग जाता है। अगर दिमाग बिगड़ा, दिल बिगड़ेगा, दिल बिगड़ा, दिमाग बिगड़ेगा। तो ऐसी कौन सी चीजें जो ब्रेन हेल्थ को अफेक्ट करती है हमारे? पहला तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना, दूसरा नींद ठीक से पूरी ना करना, क्योंकि नींद से हमारा दिमाग जो है रिचार्ज होता है, जैसे मोबाइल को हम रिचार्ज करते हैं। तो नींद नहीं हो रही है तो दिमाग रिचार्ज नहीं हो रहा है, न्यूरॉन्स जो है वो ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। या फिर जो इंसान बहुत ज्यादा नेगेटिव बातें करता है, नेगेटिव सोचता है, ओवर थिंकिंग बहुत करता है, उस वजह से भी ब्रेन हेल्थ डैमेज होती है। जो इंसान बहुत ज्यादा हाई शुगर लेता है अपने डाइट में, हाई शुगर, हाईली प्रोसेस्ड फूड खाता है, फास्ट फूड वगैरह बहुत खा रहे हैं, कुछ नया सीखने की उनके अंदर आदत नहीं है, उनको ये है कि जो सीखा अभी तक बहुत है, हो गया हमारा। तो अगर कोई लर्निंग हैबिट भी नहीं है आपके अंदर, उससे भी आपका ब्रेन हेल्थ जो है वो अफेक्ट होता है। क्लियर है एवरीवन यहाँ तक? अब जो हमने बात करी न्यूरॉन्स की, जो हमारे ब्रेन में सेल्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स, ये न्यूरॉन्स सिग्नल्स को भेजते भी है हमारे बॉडी के हर एक कोशिकाओं तक, ताकि हमारा बॉडी जो है रिएक्शन देता है, प्लस रिसीव भी करते हैं सिग्नल्स को। और यही न्यूरॉन्स डिसाइड करते हैं आप जो सोच रहे हो, आपको कोई चीजें याद रखनी है, आपको कोई मूवमेंट करना है, आपको कोई इमोशंस को फील करना है, आपको कुछ नई चीजें सीखनी है, तो ये सारी चीजें डिसाइड होती है। अब आपने देखा होगा जो लोग अल्कोहल पीते हैं, हम तो गुजरात में है, हमारे वहां तो नहीं होता, ड्राई स्टेट है, बट जहाँ लोग पीते हैं उसकी बात हो रही है। अल्कोहल पीने के बाद क्या होता है? स्माइल कर रहे हो आप, लेकिन कोई कुछ बोलो तो सही अनम्यूट करके। नशा नशा। आउट ऑफ कंट्रोल माइंड हो जाता है मैम। आउट ऑफ माइंड कंट्रोल माइंड ब्लैंक हो हो जाता जाता है। है। ओके। माइंड ब्लैंक हो जाता है। हाँ, क्यों? अल्कोहल क्या करता है पता है? ये जो आपका न्यूरॉन्स है, जो पाथवे है आपके ब्रेन के अंदर, उसको ब्रेक कर देता है। इसलिए इंसान को फिर होश नहीं रहता, वो क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। फिर जब क्या कर सुबह रहा है। होती है तब उसको होश आता है, अच्छा मैंने ये बोल दिया, अच्छा मैंने ये कर दिया। तो इसीलिए कहा जाता है अल्कोहल नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि वो आपकी ब्रेन को बहुत ज्यादा वीक कर देता है, डैमेज कर देता है न्यूरॉन्स को पूरी तरीके से। सो हमने बात करी न्यूट्रिशन की। अब ये न्यूट्रिशन जब हमारे बॉडी में जाएगा तो सीधी बात है ब्रेन हेल्थ ठीक रहेगा हमारा, और ब्रेन हेल्थ ठीक रहेगा तो स्ट्रेस जो है ऑटोमेटिकली हमारा रेगुलेट हो जाएगा। तो बात करते हैं हमारी ऐसी सप्लीमेंट जो हमको मदद करेगी, हमारी जो याददाश्त है, हमारी जो विचार शक्ति है, निर्णय शक्ति है, उसको और बेटर बनाने में। जो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स है उनको अच्छे से पोषक तत्व मिले, अच्छे से ऑक्सीजन मिले, ये सारी चीजें मिले। इसीलिए मैं आपको शेयर करने वाली हूँ हमारी एक बहुत ही अमेजिंग सप्लीमेंट। क्योंकि शायद जैसे कि मैंने बताया था कल के सेशन में भी, कि रोज हरी सब्जियां खाना, ब्रोकली खाना, आलमंड्स, नट्स, वॉलनट्स, ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं हो पाता है। अगर पॉसिबल होता तो आज हर एक इंसान का ब्रेन हेल्थ बहुत अच्छा होता, कोई कोई चीज को भूलता ही नहीं कभी। तो क्या शेयर करूं मैं आप सबसे वो सप्लीमेंट? चैट बॉक्स में जल्दी से यस लिख के बताइए, जल्दी से एवरीवन। जो सप्लीमेंट आपके इस सीपीयू को, आपकी ब्रेन हेल्थ को चार चांद लगाएगी।
सो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें हमारी इस बेहतरीन सप्लीमेंट का, जिसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वेल ब्राह्मी। प्राचीन समय से, आयुर्वेदा के समय से आप देखेंगे ब्राह्मी जो है उसका बहुत अलग ही महिमा रहा है, क्योंकि ब्राह्मी आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छी है। ब्राह्मी आपके दिमाग की जो मानसिक चपलता है, मेंटल एजिलिटी, उसको भी बढ़ाती है। ये ब्राह्मी टेबलेट के फॉर्म में हमको मिल रही है। हमको कहीं बाहर जंगलों में ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है ब्राह्मी को, हमारे घर बैठे बैठे हमको मिल रही है। और हर टेबलेट में 60 ब्राह्मी शाखाओं का पावर है। 60 ब्राह्मी की शाखाओं का पावर है हर एक ब्राह्मी की टेबलेट में, जो आपके माइंड को, आपके बॉडी को रिजुविनेट करेगी, आपका आईक्यू लेवल बढ़ाएगा। जिसका आईक्यू लेवल अच्छा होता है, देखना उसका दिमाग भी बहुत अच्छा काम कर रहा होता है। याददाश्त को अच्छा बनाने में मदद करेगी। इसकी हर टेबलेट में आपको 20% बाकोसाइड्स का पावर मिलेगा। बाकोसाइड्स क्या होता है? बाकोसाइड्स ब्राह्मी का एक्टिव इंग्रेडिएंट, जिससे आपकी याददाश्त अच्छी हो जाएगी, भूलोगे नहीं चीजों को आप। और ये भूलने की बीमारी है ना, बहुत कॉमन हो गई है, हर घर में आप देखोगे, खास करके लेडीज को ये बीमारी बहुत हो रही है। याददाश्त कमजोर होती जा रही है। इसीलिए ये हमारे लिए बहुत ही अमेजिंग और यूजफुल सप्लीमेंट है। ये हमारे फोकस को, हमारे कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा। जो लोग ट्रेनिंग में फोकस नहीं कर पाते, कंसंट्रेशन नहीं कर पाते, मोबाइल के नोटिफिकेशन बजता है तो दिमाग वहां डाइवर्ट हो जाता है, तो ऐसा नहीं होगा। आपका फोकस, कंसंट्रेशन एक जगह पे बना रहेगा। आज की जो दुनिया है वो हो गई है 15 सेकेंड या 30 सेकेंड रील वाली दुनिया। और ये 15 से 30 सेकेंड की जो रील्स देखते रहते हैं ना, वो जितना आप वो रील्स देखते रहोगे उतना आपका दिमाग जो है डैमेज होता जाएगा। ये भी एक रियलिटी है। सो ब्राह्मी लेने से आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट मिलेगी, फोकस लेवल अच्छा हो जाएगा। ये 100% नेचुरल एक्सट्रैक्ट है ब्राह्मी का, ग्लूटेन फ्री है, वीगन है और वेजिटेरियन है। ये आपकी मानसिक चपलता को बढ़ाता है, आपकी एकाग्रता, अलर्टनेस को बढ़ाता है। प्लस जो हमारा मध्यस्थ चेता तंत्र है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो हमारे पूरे बॉडी को रेगुलेट करता है, जो पूरे बॉडी में हमारी चेताएं फैली होती है, और वही चेताएं जो है दिमाग तक सिग्नल लेके जाती है और दिमाग से सिग्नल वापस लाती है, उसके कार्य को भी सपोर्ट करता है ब्राह्मी। इसमें कोई अलग से कलर या फ्लेवर ऐड नहीं किया गया है, इसीलिए हम सबके लिए ये सेफ है लेना। कौन ले सकता है ब्राह्मी टैबलेट? 16 ईयर्स एंड अबव, जिनकी भी उम्र 16 साल या उससे अधिक है, वो तमाम व्यक्ति ब्राह्मी की टैबलेट ले सकते हैं। एक टैबलेट दिन में 2 बार लीजिए, खाना खाने के बाद आप इसको ले सकते हैं। तो अगर 16 साल का बच्चा है, बोर्ड की एग्जाम्स है उसकी, डेफिनेटली उसको भी जरूरत है, उसको भी आप दे सकते हो। अगर 60 साल का कोई बूढ़ा इंसान है, उसको भी दे सकते हो। आपको लेना है आप भी ले सकते हो। एटलीस्ट 3 से 4 महीना या 6 महीना, जैसा आपको आगे कंटिन्यू करना है वैसे आप इसको ले सकते हैं। ये आपके दिमाग को शांत भी करेगा, स्ट्रेस को भी कम करेगा। क्लियर है अबाउट ब्राह्मी एवरीवन? चैट बॉक्स में जल्दी से CLR लिख दीजिए, राइट डाउन CLR। जो हमने स्टार्टिंग में ब्रेन का इतना बड़ा इंपॉर्टेंस हमने जाना, तो लग रहा है ना कि हाँ, ये सप्लीमेंट ब्रेन को अगर मिलेगा तो ब्रेन खुश हो जाएगा। ब्रेन खुश रहेगा तो हमारा लाइफ अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर ब्रेन अगर दुखी हो गया तो सोचो, हम अपनी पलकों तक को ऐसे, जो पलकें हमारी झपक रही है ना, वो भी नहीं हो पाएगी। अगर ये फिंगर मेरी ऐसे मूव कर रही है, वो भी नहीं हो पाएगा। इंसान बेड से उठ तक नहीं पाएगा अगर ब्रेन ठीक से काम नहीं करेगा तो। आयरन फॉलिक एंड ब्राह्मी दोनों को कितने टाइम के डिस्टेंस पे ले? आयरन फॉलिक आप जैसे कि मैंने बताया था, 12 बजे आप ले लो। ब्राह्मी आप खाना खाने के बाद लीजिए। आयरन फॉलिक का बस ये ध्यान में रखना है कि अगर आप कोई कैल्शियम युक्त खाना खा रहे हो या सप्लीमेंट ले रहे हो, उसके साथ नहीं लेना है, क्योंकि कैल्शियम आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम करता है। विटामिन C के साथ आयरन लोगे तो उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। मैम हम मल्टीविटामिन के साथ आयरन फॉलिक ले सकते हैं? सॉरी, मल्टीविटामिन के साथ नहीं, थोड़ा गैप रखो आप, हाँ। कि आपको उसमें तो ऑलरेडी पावर मिल रहा है। बट ओके, अगर जिसकी थैंक स्पेसिफिक यू नीड मैम। ओनली आयरन है, तो वो आयरन का लेगा फिर।
अगर आप मल्टीविटामिन ओके मल्टी मिनरल्स ले रहे हो और आपको कोई आयरन की कमी नहीं है तो आपको लेने की जरूरत नहीं है फिर आयरन। बट अगर आपको आयरन की कमी है तो आप मल्टीविटामिन सुबह लो ब्रेकफास्ट के बाद, और आयरन जो है आप 12-1 बजे ले सकते ओके। हो अगर थैंक यू मैम। हीमोग्लोबिन वगैरह प्रॉब्लम आपका है। ठीक है, स्पेसिफिक नीड के ऊपर डिपेंड करता है फिर कि कौन सा मिनरल का आपको नीड है सबसे ज्यादा अभी। ब्राह्मी खाना खाने के बाद ले सकते हो, पहले भी ले सकते हो, मैंने ऑलरेडी बताया खाना खाने के बाद लीजिए। आगे बढ़े अब एवरीवन, मजा आ रहा है? ब्रेन को लेकर के इंपॉर्टेंस क्रिएट हो रहा है ना ब्रेन के अंदर वापस से। ये बहुत कीमती है भाई, सोना चांदी हिफाजत से आप रखते हो लॉकर में, इसको भी थोड़ा हिफाजत से रखना। इसको अगर खर्च करना है ना तो सही जगह पे ही खर्च करना, जहाँ पे अच्छा रिटर्न मिले। बेफिजूल की जगह पे इसको खर्च करने का मतलब नहीं है, वरना नुकसान हमारा होगा। हमारा टाइम, हमारी एनर्जी, हमारे इमोशंस, ये सारी सही जगह पे इन्वेस्ट होनी चाहिए। अगर गलत जगह पे इन्वेस्ट हो गई, ब्रेन भाई जो है रूठ जाएगा, नाराज हो जाएगा। चलो अब ब्रेन को और अच्छा बनाना है हमको, और अमेजिंग रिजल्ट चाहिए, एक लेवल और ऊपर जाते हैं हम। तो एक लेवल ऊपर जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? वेल ब्रेन एक्टिव फॉर हेल्दी ब्रेन एंड हेल्दी लाइफ। ब्रेन एक्टिव सप्लीमेंट जो है ये केवल एक इंग्रेडिएंट से नहीं बनी है, इसमें आपको चार चार सुपर पावरफुल हर्बल इंग्रेडिएंट्स का पावर मिलेगा। स्क्रीन पे जैसे आप देख सकते हो, ब्राह्मी है, जिंको बिलोबा, रोजमेरी एंड सॉयल लेसिथिन। इस तरीके से चार हर्बल इंग्रेडिएंट्स है। ब्रेन एक्टिव आपके ब्रेन को एक्टिव करता है। ब्राह्मी इसके अंदर मिल रही है, आपके ब्रेन के फंक्शंस को बढ़ाएगा, कॉग्निटिव परफॉर्मेंस इंप्रूव करेगा। जिंको बिलोबा इसके अंदर है जो हेल्दी ब्लड सर्कुलेशन को प्रमोट करेगा, जिस वजह से आपके ब्रेन तक प्रॉपर न्यूट्रिशन पहुंचे, ऑक्सीजन पहुंचे। अगर ब्रेन तक न्यूट्रिशन ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है तो ब्रेन काम नहीं कर पाएगा ठीक से। रोजमेरी इसके अंदर है जो आपकी याददाश्त को बढ़ाएगा, आपका कंसंट्रेशन, मेंटल क्लैरिटी को प्रोवाइड करेगा। सॉय लेसिथिन इसके अंदर है जो बढ़ती उम्र के साथ साथ जो बीमारी आती है ना भूल जाने की, उसमें काफी हेल्प करेगा। मेमोरी लॉस जो होती है उसमें आपको प्रोटेक्शन देगा। जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं, कुछ डिप्रेशन जैसा फील हो रहा है, बहुत लो फील करते हैं, उन सब के लिए ब्रेन एक्टिव सप्लीमेंट बहुत अच्छा सपोर्ट देगा, क्योंकि ये ब्रेन के लिए एक नॉरिशमेंट प्रोवाइड करता है। 16 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति ब्रेन एक्टिव ले सकते हैं, केवल एक ही लेनी है, दिन में केवल एक, खाना खाने के बाद। ब्राह्मी दिन में 2 बार लेनी है, ब्रेन एक्टिव केवल 1 बार लेनी है। बी कॉम्प्लेक्स एंड ब्राह्मी, बी कॉम्प्लेक्स दिन में 1 बार लेनी है। अब बी कॉम्प्लेक्स से देखो मुझे याद आया कि जो विटामिन बी है ना, बी कॉम्प्लेक्स हमारा, वो हमारी ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। तो न्यूट्रिशन जो आपने लिखा ना, ओमेगा 3 एंटीऑक्सीडेंट प्रोटीन, उसमें एक और चीज लिख लो, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ये आपकी ब्रेन हेल्थ को अच्छा बनाता है, आपके नर्वस सिस्टम को अच्छा बनाता है। B12 की कमी है, बी कॉम्प्लेक्स लीजिए रोज 1 बार। अब आगे बढ़ेंगे हम और जानेंगे कुछ स्ट्रेस रिलीफ्स। अगर हमको चाहिए, एंजाइटी से रिलीफ चाहिए, तो हमको कौन से सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करने चाहिए। क्योंकि जहां तक मुझे पता है हम सबका लाइफ इतना ज्यादा बिजी हो चुका है कि स्ट्रेस हमारे रोजिंदा जीवन का एक पार्ट बन चुका है। किसी को आज ये मीटिंग अटेंड करने का एक स्ट्रेस होगा, किसी को कल ढाबे पे जाना है, ऊंधियू बनाना है, बहुत सारा काम करना है, टेरेस की सफाई करनी है ना, सारा मस्त सेट करना है माहौल, उसका स्ट्रेस होगा। पतंग लाने बाकी है अभी, बच्चों को अपना अलग स्ट्रेस होगा। तो स्ट्रेस तो हमारे डेली लाइफ का पार्ट बन चुका है। बट अगर मैं आपको एक सवाल पूछूं कि स्ट्रेस होता क्या है, व्हाट इज स्ट्रेस, तो कोई बता पाएगा? बहुत बोलते ना सब लोग कि मुझे स्ट्रेस है, मुझे स्ट्रेस है, बट स्ट्रेस होता क्या है? एनीवन? थोड़ा इन्वॉल्वमेंट दिखाओ, अच्छे से पार्टिसिपेट करो, जैसा भी आंसर आता है, सही गलत, बट एटलीस्ट बोलो। ટેન્શન એક ही ટોપિક पे મલ્ટી બહુ બધા વિચારો આવવાનું.
एक समझो टॉपिक पे મલ્ટીપલ વિચાર આતે ઓકે એનીથિંગ એલ્સ એક જ ટાઈમ પર આ કરવું છે ને પેલું કરવું છે ને બહુ બધા કામ કરવા છે ओके શું વાત છે ओके और सब बस अपना सेम पर्सनल मैम ऐसा पर्सनल ही बताना हाँ, कुछ अलग नहीं है ओवर थिंकिंग ओके बच्चों का भी टेंशन होता है। सबको होता है तो स्ट्रेस जो है कहीं ना कहीं हमारे बॉडी का एक रिएक्शन है अगर कोई भी चेंज हमारे जीवन में आ रहा है जो हमसे एडजस्टमेंट की डिमांड कर रहा है या कोई ऐसा रिस्पॉन्स मांग रहा है जो हम नहीं देना चाहते लेकिन फिर भी हमको देना पड़ रहा है तब हमारा बॉडी जो है स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आता है तो इसके हमारा बॉडी फिजिकल मेंटल इमोशनल रिस्पॉन्स जो देता है उसे हम कहते हैं स्ट्रेस जहां पर हमको एडजस्टमेंट करना पड़ता है जो हम नहीं चाहते वो हमको करना पड़ता है और ये स्ट्रेस किसी भी सिचुएशन किसी भी इवेंट से आ सकता है जो आपको गुस्सा करता है मतलब गुस्सा दिलवाता है आपको नर्वस कर देता है सैड फील करवा देता है या फिर कई बार इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है जिस वजह से वो अपने जीवन में कुछ ऐसी चीजें कर लेता है जो उसको नहीं करनी चाहिए तो स्ट्रेस जो है आपके बॉडी का रिएक्शन है कोई भी चैलेंज या कोई भी डिमांड आ रही है आपकी लाइफ में उसके सामने रिएक्शन देने का अब कैसे पता लगा है कि आप स्ट्रेस में हो ऐसा कुछ इसके लक्षण होंगे ना जैसे कि मान लो डायबिटीज है तो उसके भी एक कॉमन सिम्टम होते हैं तो स्ट्रेस के भी तो एक कॉमन सिम्टम्स होंगे तो अगर बात करें स्ट्रेस के इमोशनल सिम्टम्स की तो जो इंसान बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा रहता है बात बात में उसका गुस्सा आता है बात बात में नेगेटिविटी बात बात में बस ऐसे ही इरिटेट हो जाता है बार बार समझ जाओ ये इंसान अंदर से किसी ना किसी स्ट्रेस से पीड़ित है कई बार है ना लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं अगर कोई ऐसा इंसान मुझे मिलता है तो मैं बस उसको यही बोलती हूँ ब्लेस यू बेचारा दुखी है क्योंकि ये लक्षण है उसका वो स्ट्रेस में है जो इंसान बहुत ज्यादा गुस्सा करता है आउट ऑफ कंट्रोल रहता है अपने दिमाग का कंट्रोल खो देता है उसके लिए दुआएं दो कि वो जल्दी से स्ट्रेस में से निकल जाए क्योंकि ये भी एक लक्षण है कि वो इंसान स्ट्रेस में है जिसका कॉन्फिडेंस बहुत डाउन रहता है जिसके शोल्डर देखना हमेशा डाउन रहेंगे ज्यादा बातें नहीं करेगा जो इंसान बात कर भी रहा है तो बहुत ही लो वॉइस में बात कर रहा है कोई एनर्जी नहीं है अगेन वो स्ट्रेस में है जिसको बहुत ही ज्यादा अकेलापन महसूस होता है उसको अपनी वैल्यू नहीं लगती है कोई जीवन में है ना जो आइसोलेशन में रहता है सोशल नहीं होता लोगों से मिलना जुलना टालता है अगेन वो स्ट्रेस में है अब मैं यहाँ पर पूछूंगी नहीं किसी को भी कि इसमें से कौन सा सिम्टम किसको है आप सब अपना अपना जानते हो बट अगर एक भी सिम्टम मैच हो रहा है तो आप स्ट्रेस में हो और इसी स्ट्रेस का फिजिकल सिम्टम भी होता है जो सीधा आपके बॉडी पे देखने को मिलता है चाहे वो लो एनर्जी हो चाहे आपका पेट अपसेट हो जाता है आपने देखा है कई बार कुछ दुखी समाचार आते हैं ना सैड न्यूज आती है तो कई बार लोगों को डायरिया हो जाता है देखा है आपने ऐसा तो स्ट्रेस का सीधा कनेक्शन आपके पेट पे भी हो जाता है आपका स्टमक अपसेट हो जाएगा डायरिया या फिर आपको उल्टियां जैसा होगा नोजिया हो सकता है आपको पेन होगा बॉडी के अंदर चेस्ट में आपको पेन हो सकता है आपके मसल्स में दर्द होगा ब्लड प्रेशर आपका हाई हो जाएगा मेमोरी आपकी लॉस होने लग जाएगी याददाश्त धीमे धीमे कम होती जाएगी क्योंकि आप स्ट्रेस में रह रहे हैं और इसी स्ट्रेस की वजह से हार्ट अटैक का रिस्क जो है बढ़ जाता है हार्ट अटैक कभी भी आ सकता है जिस इंसान की इम्यूनिटी वीक है ना कहीं वो इंसान भी स्ट्रेस में है जिसको बार बार कोल्ड हो रहा है एलर्जी हो रही है इन्फेक्शन हो रहे हैं ये सारे फिजिकल सिम्टम्स होते हैं इवन फिजिकल सिम्टम में आप देख सकते हैं कि कई बार जो पार्टनर्स होते हैं उनके साथ भी एबिलिटी जो होती है वो खो जाती है कहीं ना कहीं तो ये स्ट्रेस जो आपको हर जगह से आ रहे हैं बिजनेस से आते हैं लाइफ में पर्सनल कोई चैलेंजेस आ रहा है सोशल कोई चैलेंज है या फिर एनीथिंग कोई बीमारी आपको आ गई है उसका भी स्ट्रेस होता है अब मुझे बताओ स्ट्रेस लेना अच्छी बात है या बुरी बात है अच्छी बात है या बुरी बात पूरी बात है बुरी बात है तो अगर मैं आपको बोलूं दो तरीके के स्ट्रेस होते हैं एक होता है कंस्ट्रक्टिव स्ट्रेस और एक होता है डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेस हिंदी में अगर बताऊं मैं तो कंस्ट्रक्टिव स्ट्रेस जो होता है आपको बिल्ड करता है आपको बनाता है और डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेस आपको तोड़ देता है तो अब मुझे बताओ कौन सा स्ट्रेस लोगे आप कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव स्ट्रेस। मतलब सी लोगे या डिस्ट्रक्टिव मतलब डी लोगे चैट बॉक्स में लिख के बताओ सी या डी सी या डी पक्का लोगे ना तैयार हो ना ये स्ट्रेस लेने के लिए 2026 का मान लो आपने कोई गोल सेट किया है
और वो गोल अचीव करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो स्ट्रेस आएगा ना दिमाग में। तो ये स्ट्रेस क्या है? आपका कंस्ट्रक्टिव स्ट्रेस है, जो आपसे और ज्यादा डिमांड करता है, जो आपको आगे बढ़ाता है, जो आपका आउटपुट बढ़ाता है, जो आपको एनर्जी देता है, स्ट्रेंथ देता है। लेकिन जो डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेस है, ये आपकी एनर्जी, आपका कॉन्फिडेंस आपसे छीन लेता है, आपकी हेल्थ को बिगाड़ देता है। इमोशनल लेवल पे आप बहुत ज्यादा टूट जाते हो, कंसंट्रेशन आपका गायब हो जाता है, मेमोरी लॉस हो जाता है। तो आपको स्ट्रेस को मैनेज करना है तो काफी सारी चीजें हमने बात करी, अभी मेंटल वेलनेस की हमने बात करी, इमोशनल वेलनेस की बात करी है। ये सारी चीजों को हमको ध्यान में रखना है, तभी आप स्ट्रेस को मैनेज अच्छे से कर पाओगे। वन वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी जो आपको करनी चाहिए अगर आपको स्ट्रेस को मैनेज करना है, दैट इज ब्रीदिंग एक्सरसाइज। एक नंबर है, आप लिख सकते हो डायरी में, 4:2, मतलब 2 डॉट करो, फिर 7 और फिर 8। क्या होता है ये 4-7-8? 4-7-8 का मतलब ये है 4 सेकेंड्स आपको श्वास अंदर लेनी है, 7 सेकेंड्स आपको श्वास रोक के रोकना रखनी है, है, और 8 सेकेंड बाहर 8 निकालना सेकंड है। बाहर निकालना तो है। कोई बोलेगा मैडम क्या है, तो ना इंसाफी, 4 सेकेंड ही अंदर डलवाया, अब 8 सेकेंड कहाँ से निकाले, कहाँ से लाए अंदर से हवा? तो आएगी 4, 7 और 8। अगर आप हर दिन इसको करते हो तो ऑटोमेटिकली आप स्ट्रेस को टाटा बाय बाय बोल सकते हैं। 4, 7, मेरी राइटिंग को मत देखना, ये 8। अगर हम फिजिकली बैठे होते ट्रेनिंग के अंदर तो मैं पक्का आपको एक्सरसाइज करवाती, बट अभी हमारे पास टाइम भी नहीं है इतना, इसलिए ये आपका होमवर्क है, ये आपको घर से करना है। एटलीस्ट 10 बार एक्टिविटी करना। जब भी आप स्ट्रेस में होते हो, नर्वस फील करते हो, कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है, कोई मीटिंग में जा रहे हो लेकिन अंदर से घबराहट हो रही है, तुरंत ये 4-7-8 जो मैंने सिखाया आज उसको याद रखना। ऑटोमेटिकली आप काम फील करोगे, आपका नर्वस सिस्टम काम हो जाएगा, दिमाग जो है शांत हो जाएगा, और क्लैरिटी मिलेगी आपको थॉट्स के अंदर। स्ट्रेस का एक हार्मोन होता है, किसी को नाम पता है उसका? अगर जिसके बॉडी में ये हार्मोन की मात्रा बढ़ गई है वो हमेशा स्ट्रेस में ही रहेगा, वो डिप्रेशन में ही रहेगा। उसका नाम है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल। और हैप्पीनेस का हार्मोन जो होता है वो है डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन। नाम नहीं लिखोगे चलेगा, ये आपका सिलेबस नहीं है, ये जस्ट आपको बता रही हूँ। तो जितना ज्यादा हैप्पीनेस के हॉर्मोन्स अपने बॉडी में हम रिलीज करवाएंगे ना, ट्रेन कर करके, उतना ज्यादा स्ट्रेस हार्मोन जो है कॉर्टिसोल, उसका लेवल डाउन हो जाएगा, क्योंकि वो हमारा दुश्मन है। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जो एक्टिविटीज मैंने आपको बताई, जो हैबिट्स बिल्ड करने को बताया, उससे क्या होता है? उससे ये हैप्पीनेस के हार्मोन रिलीज होते हैं। जैसे हम जिम में जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अपने बॉडी को ट्रेन करते हैं, मसल बिल्ड करते हैं, स्टेमिना बढ़ाते हैं, क्या कर रहे हैं? अपने बॉडी को ट्रेन कर रहे हैं। उसी तरीके से आप अपने न्यूरॉन्स को भी ट्रेन कर सकते हो, एवरीवन। फिर से बताती हूँ, उसी तरीके से आप अपने न्यूरॉन्स को भी ट्रेन कर सकते हो, अच्छा सोचने के लिए, बड़ा कुछ करने के लिए। बट द थिंग इज, करने की जो लगन है, जो जज्बा है, वो हमारे अंदर होना चाहिए। और यही स्ट्रेस मैनेजमेंट में आपको हेल्प करने के लिए हमारे पास 2 बेहतरीन सप्लीमेंट्स है मोदी केयर के, जो स्ट्रेस रिलीफ में, ओवर थिंकिंग में, एंजाइटी में, नींद ना आने की दिक्कत, इन सब में आपको सपोर्ट करेगा। बता दूं आपको, जानना चाहेंगे? जल्दी से यस लिखो, यस लिखो जल्दी से एवरीवन। यस यस यस। चलिए, आप सब तैयार है तो मैं भी यहाँ पर तैयार हूँ। तो स्ट्रेस रिलीफ के अंदर हमारा जो सबसे पहला सप्लीमेंट है, दैट इज वेल अश्वगंधा। अश्वगंधा कुदरत का एक गिफ्ट आप बोल सकते हैं। ये हमारे स्ट्रेस को रिलीव करता है, तनाव को दूर करता है, हमारी फिजिकल वाइटलिटी, मतलब कि हमारा स्टेमिना, हमारी एनर्जी जो है, हमारा एंड्योरेंस जो है, उसको भी बढ़ाता है। जिन लोगों को मसल्स में पेन होता है उनके लिए हेल्पफुल है, जिनके बॉडी में कोई सूजन दर्द रहता है उनके लिए भी हेल्पफुल है, एंटी स्ट्रेस की तरह काम करता है।
ये एक आयुर्वेदिक हर्ब है। ये आपको टैबलेट फॉर्म में मिल रहा है, अश्वगंधा। इसकी हर टैबलेट में आपको स्टैंडर्डाइज 3.5% विथेनोलाइट्स का पावर मिलता है। विथेनोलाइट्स क्या है? अश्वगंधा का एक्टिव इंग्रेडिएंट, जिस वजह से हमको बेहतरीन रिजल्ट्स मिलते हैं और जल्दी रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये विथेनोलाइट्स हमारे एंड्योरेंस को बढ़ाएगा, हमारे बॉडी के स्टेमिना को बढ़ाएगा। और देखना, जिसका एनर्जी लेवल हाई रहता है वो कभी स्ट्रेस में नहीं होता है। देखा है आपने किसी ऐसे इंसान को जिसका एनर्जी लेवल एकदम हाई और वो देवदास की तरह बैठा है? नहीं ना। तो एनर्जी लेवल बढ़ेगा, स्टेमिना बढ़ेगा, स्ट्रेस ऑटोमेटिकली दूर होगा, स्ट्रेस हार्मोन कम होने लग जाएगा। ये सप्लीमेंट आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। आपको फटीग रहता है, थकावट बहुत महसूस होती है, या फिर आपको एंजाइटी रहती है। एंजाइटी का मतलब जो चीजें अभी तक हमारे जीवन में घटी नहीं है, नहीं हुआ है अभी हमारे जीवन में, बट उसको सोच सोच के है ना, हम अपने दिमाग को टेंशन दे देते हैं। प्लस आपके दिमाग को ये कामनेस प्रोवाइड करेगा, फोकस लेवल बढ़ाएगा, मेंटल वेलबींग को प्रमोट करेगा अच्छी तरीके से, एकाग्रता को भी बढ़ाएगा। 100% नेचुरल एक्सट्रैक्ट है अश्वगंधा, ग्लूटेन फ्री है, वीगन है और वेजिटेरियन है। कोई भी अलग से कलर या फ्लेवर ऐड नहीं किया गया, इट इज 100% नेचुरल। और हम जिस देश में रहते हैं, भारत देश में, अश्वगंधा जो है ये बहुत ही ज्यादा फेमस है। आप यकीन नहीं करोगे, भारत देश में से अश्वगंधा का जो एक्सपोर्ट हो रहा है विदेश के अंदर, फॉरेन कंट्रीज में, वो बहुत बड़ी मात्रा में है, क्योंकि बहुत डिमांड है अश्वगंधा की। और हम भारत देश में रहते हैं, अगर हमको ही ना पता हो अश्वगंधा के बारे में तो बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी, राइट? सो नाउ वी नो अबाउट द अश्वगंधा, किस तरीके से ये हमको हेल्प करेगा। 18 ईयर्स एंड अबाउट जो भी व्यक्ति है वो अश्वगंधा ले सकते हैं। एक टैबलेट दिन में 2 बार लीजिए, किसी भी समय लीजिए, खाना खाने के बाद भी आप इसको ले सकते हैं। एक टैबलेट दिन में 2 बार, वेल अश्वगंधा, for stress relief, for anxiety relief, for stamina and energy। अश्व का मतलब ही घोड़ा होता है, तो वैसी एनर्जी हमारे अंदर आएगी। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी को? एनी क्वेश्चन? चलिए, नेक्स्ट सप्लीमेंट, वेल स्लीप सपोर्ट। स्लीप सपोर्ट जो है ये हमें बेहतरीन नींद दिलाने में मदद करेगी। आप में से कितने लोग हैं जो 8 घंटे की नींद लेते हैं ऑन अ डेली बेसिस? एटलीस्ट 7 से 8 घंटा से आई इन द चैट बॉक्स, आई लिखिए चैट बॉक्स के अंदर। आप में से कितने लोग हैं जो मुश्किल से 5 घंटे की नींद लेते हैं, 5 या 6 घंटे? आई लिखो। इसमें भी नंबर तो होगा ही, सीधी बात है। आप में से कितने लोग हैं जो सुबह जब आंख खुलती है ना, तो एकदम ऐसे रेडी हो जाते हैं, यस टुडे इज माय माय डे, आज तो ये दिन मैं जीत के रहूंगी, ऐसा फील होता है। आओ, जिसको मेरे सामने आना है बताओ, अपलाइन का फोन आ रहा है, मैडम बताओ कहाँ डेमो करने जाना है, चलो साथ में चलते हैं। ओके, मैं यहाँ जा रही हूँ, अच्छा मैं वहां जा रही हूँ। कितने लोग हैं जो अपनी टीम को तुरंत फोन करते हैं, बता आज कहाँ आना है, अरे मैं रेडी हूँ एकदम। क्या फील होता है सुबह उठते ही? मोटिवेशन में आंसर मत देना, ऑनेस्ट आंसर देना। ऐसा फील होता है ना कि थोड़ा और सो जाए, थोड़ा 1 घंटा या 5 मिनट, एटलीस्ट 5 मिनट थोड़ा और। कहाँ सुबह हो गई, और अभी तो ठंड का मौसम है, मस्त ધાબળાઓ આપણે ઓઢ્યા હોય અને ગરમ ગરમ હોય, સવારે ક્યાં એમાંથી નીકળવાનું આટલી ठंडी में? क्यों? दिमाग जो है ना वो, उसको रेस्ट नहीं मिला ठीक से, इसीलिए ऐसा फील होता है। अगर आपका दिमाग जो है फुल्ली रेस्टेड होता, उसको अगर रिलैक्सेशन मिला होता, वो रिचार्ज हो गया होता, तो सुबह जो आपकी होती वो एकदम फ्रेश वाली होती, रिचार्ज आप फील कर पाते। बच्चा जो है ना सो के उठता है तो आप देखेंगे वो खिलखिला के हंसता है,
आपको भी हंसाएगा। लेकिन बच्चे के बजाय अगर कोई बड़ा उठेगा तो जो हंस रहा है उसको भी वो रुला देगा। तो यही फर्क है बच्चे की डीप स्लीप में और हमारी स्लीप में। अगर आप भी बच्चे की तरह एक डीप स्लीप चाहते हो, हाँ, म्यूट कर देना अपने आप को। अगर आप भी एक बच्चे की तरह डीप स्लीप चाहते हो, गहरी नींद चाहते हो जहां पर आपके दिमाग को, शिल्पा मैडम अनम्यूट हो रहा है बार बार, आपका म्यूट रखिए। सो अगर आप भी चाहते हो गहरी नींद लेना जहां पर आपके दिमाग को फुल्ली फुल्ली रेस्टेड फील हो, अंदर से उसे सूदिंग कामिंग और रिलैक्सिंग इफेक्ट मिले, और सुबह उठते ही आपका दिमाग जो है वो फुल पोटेंशियल के साथ अपना काम करे, तो अगर आप ये चाहते हो ना, तो ये सप्लीमेंट जो मैंने बताई ये आपके लिए। वेल स्लीप सपोर्ट सेफ है, नॉन हैबिट फॉर्मिंग फॉर्मूला के साथ है, मतलब इसको लेने से कोई आदत नहीं लगेगी आप, ये कोई नींद की दवाई नहीं है। मैंने देखा है कई बार लोग मुझे मिलते हैं कि 25-25 सालों से वो लोग नींद की दवाई खा रहे होते हैं और वो लोग स्टॉप नहीं कर पाते उसको। क्यों? क्योंकि आदत लग गई है, रोज रात को सोने से पहले उनको नींद की गोली खानी है। लेकिन ये जो सप्लीमेंट है ना, ये गोली नहीं है, ये कोई दवाई नहीं है। साफ साफ लिखा है, आप देख सकते हो नीचे, नॉन हैबिट फॉर्मिंग हर्बल फॉर्मूला है, हर्बल इंग्रेडिएंट के साथ बनी है। ये कोई इसमें हानिकारक ड्रग नहीं है जिसकी आपको आदत लग जाए। आपको जब छोड़ना है आप छोड़ सकते हो। आपको एक हफ्ता लेना है, एक हफ्ता लीजिए, एक महीना लेना है आप एक महीना लीजिए। क्या होगा इससे? क्वालिटी ऑफ स्लीप इंप्रूव हो जाएगी, सुबह आप फ्रेशनेस फील कर पाओगे, रिलैक्स फील कर पाओगे, एंजाइटी आपकी डाउन हो जाएगी। काफी बार लोग ओवर थिंकिंग की वजह से रात को सो नहीं पाते, उनको ऐसे कुछ सपने आ जाते हैं डरावने, या फिर वो चौंक जाते हैं नींद के अंदर और उनका दिमाग जो है तुरंत अफेक्ट होता है। कई लोगों का स्लीप साइकिल बिगड़ा हुआ होता है, कभी भी रात को 12-1 बजे सोएंगे, सुबह 8-9 बजे उठेंगे, समथिंग ऐसा। खास करके अडल्ट को ज्यादा ये होता है। तो इसके अंदर क्या है? इसके अंदर मेलेटोनिन है। मेलेटोनिन एक हार्मोन होता है, ये हमारा ब्रेन जो है इसे रिलीज करता है। 24 आवर्स के साइकिल में मेलेटोनिन रिलीज होता है। डार्क रूम होना चाहिए। अगर आप डार्क रूम में नहीं हो, आप मोबाइल स्क्रीन या टीवी स्क्रीन का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, तो मेलेटोनिन जो है वो रिलीज नहीं हो पाता और आपको नींद नहीं आती ठीक से। देखना, जो लोग 9 बजे सोते हैं, 10 बजे सोते हैं, उनको अगले दिन रात के 9-10 बजे सोना ही सोना है, उनका बैटरी डाउन हो जाता है। बट जो लोग 12-1 बजे सोते हैं ना, उनको 9-10 बजे नींद आती ही नहीं है, क्योंकि मेलेटोनिन रिलीज ही नहीं हो रहे, वो होता 24 घंटे के साइकिल पे। और क्यों ऐसा बिगड़ गया है? क्योंकि हमने ऐसा बिगाड़ा है, हमने माहौल बिगाड़ के रखा है अपनी बुरी आदत की वजह से। माइक म्यूट कर लेना किसी का, अगर म्यूट हो गया तो डिस्टरबेंस आ रहा है। एवरीवन म्यूट योरसेल्फ। सो मेलेटोनिन हार्मोन आपको मिलेगा इसकी हर टेबलेट में, जो आपका स्लीप साइकिल अच्छा बनाएगा। आप समय से सो पाएंगे, रात को समय से जाग पाएंगे। साथ ही साथ इसमें कुछ औषध है आयुर्वेदिक, जैसे कि आप वैलेरियन देख सकते हो, जटामांसी है, अश्वगंधा है, जो स्ट्रेस को रिलीव करेगा, कामनेस प्रोवाइड करेगा, दिमाग आपका शांत रहेगा, नींद अच्छी आएगी। इसमें बहुत ही बेहतरीन अमाइनो एसिड है L-theanine, जो आपके फोकस लेवल को बढ़ाएगा, मेंटल वेलबींग को बढ़ाएगा और रिलैक्सेशन फील करवाएगा। आप ट्राई करना इसको, आप 2-3 दिन भी ट्राई करोगे ना, आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि आपकी नींद कितनी अच्छी मिली आपको। जो बार बार नींद खुल जाती थी रात को, 2-3 बार नींद खुल जाती है कई बार लोगों की, डिस्टर्बेंस आ जाता है या फिर सपने आते हैं बहुत ज्यादा, मतलब दिमाग कहीं ना कहीं चलता रहता है, दिमाग को रेस्ट नहीं मिलता, तभी भी आप सुबह फ्रेश फील नहीं कर पाते। बट ये स्लीप सपोर्ट सप्लीमेंट जो है आपको हेल्प करेगा। 60 टैबलेट्स आती है एक बॉटल में। 18 ईयर्स एंड अबव जो भी व्यक्ति है इसको ले सकते हैं। कब लेंगे? एक टैबलेट रात को सोते वक्त। अगर आप 10 बजे सो रहे हो तो 9:30 बजे इसको ले लो। लेने के बाद मेक श्योर करना टीवी नहीं देखना है, मोबाइल रख देना है, क्योंकि रात को 1 घंटा आपको हर दिन क्या करना होता है पता है? डिजिटल डिटॉक्स। डिटॉक्स की टैबलेट तो आप लेते हैं, लेकिन क्या डिजिटल डिटॉक्स आप करते हैं हर दिन रात को?
नींद में विचार चल रहे हो उसको शांत करने के लिए, जी हाँ ये हेल्प करेगा आपको, मैंने जैसे बताया ट्रेनिंग में। अश्वगंधा के साथ ले सकते हैं, जी हाँ ले सकते हैं। तो हर दिन रात को सोने से पहले 1 घंटे का डिजिटल डिटॉक्स, ना टीवी ना मोबाइल। सबसे बेस्ट, बुक पढ़ो। अगर नींद नहीं आ रही है तो बुक पढ़ो, बट जब ये सप्लीमेंट आप लेना चालू करोगे ऑटोमेटिकली आपका स्लीप वेक साइकिल जो है वो रेगुलेट हो जाएगा, आपकी आदत भी सुधर जाएगी और नींद भी अच्छी आएगी। सो ये हमने बात करी यहाँ पर अबाउट ब्रेन हेल्थ। अब मैं आपको एक टेक्निक बताने वाली हूँ साथ ही साथ, अगर आपको स्ट्रेस को मैनेज करना है। बता दूं सबको, अपना हाथ ऐसे दिखाओ मुझे, है ना। अब ये हाथ में सबके पास 5 फिंगर होगी, किसी के पास 4 नहीं होगी, 5 होगी। तो जब भी आपको स्ट्रेस को रिलीव करना है, आप नर्वस हो रहे हो, आपको स्ट्रेस आ रहा है, एंजाइटी आ रही है, तो क्या करना चाहिए, ये जो सेंटर है आपके पाम का, आपकी हथेली का ये जो सेंटर है, उसको प्रेस करना है जोर जोर से। करो सब लोग प्रेस उसको इस तरीके से, यस। फिर अगर आपको ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा हो रहा है, एंजाइटी बहुत ज्यादा हो रही है, तो आपको अपने इस अंगूठे को, आपको थंब को इस तरीके से प्रेस करना चाहिए। कुछ नर्व्स ऐसी होती है, चेताएं होती है, जैसे मैंने बताया, वो देखा है ना एक्यूप्रेशर में। एक्यूप्रेशर थेरेपी में जाओगे, आप बोलोगे मुझे सिर में दर्द हो रहा है, तो वो लोग पैर के तलवे को दबाएंगे। आप बोलोगे भाई मेरे को दर्द सिर में हो रहा है, तो पैर में क्यों दबा रहा है। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं। तो एंजाइटी को अगर दूर करना है तो क्या करना है, हमको अपने थंब को दबाना है। अगर आपको किसी चीज का डर लग रहा है, रिजेक्शन का फियर है, मैं ठीक से स्टेज पर परफॉर्मेंस दे पाऊंगी नहीं दे पाऊंगी, तो ये जो इंडेक्स फिंगर है, फर्स्ट वाली फिंगर, इसको प्रेस करना है। देन अगर आपको गुस्सा आ रहा है, बहुत सारे लोग होते हैं जिसको गुस्सा बहुत आता है कोई यहाँ पर जिसको गुस्सा आता है, गुस्से पे कंट्रोल नहीं रहता है, मतलब करना नहीं चाहते लेकिन बेचारे कर देते हैं, अब हो गया, और हो जाने के बाद लगता है अरे यार, तो उनके लिए फिर ये वाली फिंगर है। ये जो फिंगर है हमारी मिडल में, उसको आपको प्रेस करना है गुस्से को शांत करने के लिए। आप पिक्चर देख पा रहे हैं यहाँ पे, Yes. एंगर के लिए। रिंग फिंगर आपकी सैडनेस के लिए। इसका कोई वीडियो मत लेना, कहीं पे डालना मत फोटो, क्योंकि ये ऑफिशियल कंटेंट नहीं है। मान लो इंडेक्स किसी भी हाथ की, किसी भी हाथ की। ओके, किसी भी हाथ की। हाँ, और कितना टाइम करना है अप्रोक्स, कितने 5 मिनट, मिनट? 5 मिनट करो, एटलीस्ट मिनिमम 5 मिनट, बाकी आपके ऊपर है फिर आगे। ओके। राइट। एक और चीज है जो खास करके स्ट्रेस मैनेजमेंट में बहुत हेल्प करता है, और वो थियरी है, और उस थियरी का नाम है गीगो थियरी। गीगो थियरी, चैट बॉक्स में देखो मैंने लिखा, GIGO। गीगो थियरी का मतलब क्या होता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। मतलब गार्बेज मतलब समझी क्या बता, कचरो, कचरा अंदर डालोगे तो कचरा ही बाहर आएगा। अगर मैं ऑरेंज को स्क्वीज करूंगी, ऑरेंज को, तो क्या उसमें से केले का जूस निकलेगा, क्या क्या निकलेगा, ऑरेंज का जूस निकलेगा। तो अगर आप अपने जीवन में नेगेटिविटी को डाल रहे हो, पॉजिटिविटी नहीं डाल रहे हो, मतलब कि कचरा जा रहा है, तो आपके जीवन में भी क्या आएगा, फिर वही आउटपुट आएगा। तो स्ट्रेस मैनेज करना है तो सबसे पहले ये चीज हमको ध्यान में रखनी है कि हमको अच्छी चीजों को ही अपने अंदर डालना है, कचरे को डालना नहीं है। एंड एक लास्ट स्लाइड मैं आपको शेयर कर रही हूँ यहाँ पर, जो हमेशा आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। दिख रहा है सबको, इसका भी कोई वीडियो मत लेना कृपया करके, श्योर नहीं वाला। मैम। यस। ओके।
जब तक श्रुति जी का स्क्रीन शेयर हो रहा है तब तक हम टेस्टिमोनियल देखेंगे। आज का जो हमने स्ट्रेस मैनेजमेंट देखा या जो भी मैडम ने समझाया उसके रिगार्डिंग, वो जो सप्लीमेंट्स बताए ना, उसके रिगार्डिंग जिसके पास भी टेस्टिमोनियल है अपना, वो प्लीज हैंड रेज करें या अपने आप को अनम्यूट करके स्टार्ट करें अपना शेयरिंग। मैम मैं ब्राह्मी ले रही हूँ एट नाइट 1 मंथ से। तो मेरा फोकस और जो स्ट्रेस लेवल है बहुत कम हो गया है, और Very फोकस nice. भी प्रॉपर फोकस प्रॉपर कर पाते हैं हम जो भी करना चाहते हैं, और पॉजिटिविटी भी बहुत अच्छी आ रही है और रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं। जो भी करना चाहते हैं वो प्रॉपर कर पाते हैं, नेगेटिविटी